सफेद आटे से जंप करके ना प्योर गंदम पे आ जाएं। हमारे मसल और पट्टे ना उसकी वजह से ढलकना शुरू हो जाते हैं, फेस के मसल्स ढलक जाते हैं, इसीलिए तो डबल चिन भी नजर आ रही होती है। चने हैं, बीन्स है, चनों में ईस्ट्रोजन होता है। जामुन, पपीता, आड़ू, ये हेल्पफुल है, ये अच्छे हैं। डॉक्टर साहिबा खवातीन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाना बॉडी में, बच्चे को माँ का दूध पिलाना, अल्लाह ने इसमें बच्चे के लिए भी जादू रखा है, माँ के लिए भी रखा है। लूज वेट करना मुश्किल हो जाएगा, पहले तो आप वेट गेन करना कम करें। बर्गर, शवारमा, पिज्जा, आलू, पेट पे बेल्ट बांधे, पेट लटकेगा नहीं। डॉक्टर साहब अगर हम नेचर से मैं कहूँ कि अगर हम अपने खाने पीने की आदत, स्लीप साइकिल, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो आई नो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम खाने पीने में ऐसा क्या अपना ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होने से हम अगर उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिले, और एस्ट्रोजन जैसे आपने कहा कि टैबलेट्स हैं तो वो सिंथेटिक है बाजार से, लेकिन हम घर में अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि हेल्प आउट कर सकती हैं? इसमें आपने अपने ना पोर्शन बना लेने हैं कि मेरा प्रोटीन का पोर्शन आए थोड़ा सा, उसके बाद कार्ब्स किस तरह के आने चाहिए, जैसे सफ़ेद रोटी से सफ़ेद आटे से जंप करके ना प्योर गंदम पे आ जाएं, बहुत हेल्प करेगा। जैसे ब्रेड अगर है तो वो मल्टीग्रेन ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, आम ब्रेड को छोड़ दें। फिर अंडे रोज 2 ले लें बॉईल करके, बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारे मसल और पट्टे ना उसकी वजह से ढलकना शुरू हो जाते हैं, फेस के मसल्स ढलक जाते हैं, इसीलिए तो डबल चिन भी नजर आ रही होती है, बाजू के मसल्स ढलक जाते हैं, तो वो इसकी वजह से है। तो अब आप प्रोटीन इनटेक बढ़ा लें, जैसे कबाब है, कोई चिकन पीस वैसे ही खा लें, प्रोटीन वाली फिश हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, बीफ है, तो गोश्त का इंटेक और अंडे का, इसमें प्रोटीन फर्स्ट क्लास है, ये खाना शुरू करें। फिर जैसे चने हैं, बीन्स है, चनों में ईस्ट्रोजन होता है, इसी तरह रेड बीन्स हैं, लोबिया, बहुत अच्छी प्रोटीन्स है, इसको किसी तरह खाने में ऐड करें। सब्जियां, फल दोनों आपने पोर्शन में लेने हैं। कुछ सब्जियां जैसे पालक, टिंडे, करेले, बहुत अच्छे सब्जियां हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, मल्टीविटामिन्स भी हैं। इनको चाहे गोश्त कीमे के साथ मिला लें, चाहे वैसे भून के थोड़ा सा या मसाला बना के सालन खा लें। फिर इसी तरह फल, सारे फल, खासतौर पे वो फल जो आप पहले रूटीन से नहीं ले रहे थे, जामुन, पपीता, आड़ू, ये हेल्पफुल है, ये अच्छे हैं। जापानी फल आया हुआ है, ये चीजें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन्स हैं, जो आपको हेल्प करेगा। दूध का इंटेक भी कर लें, जो चीजें आप खवातीन पसंद नहीं करती हैं, वो सब कुछ ऐड ऑन करना है। डॉक्टर साहिबा खवातीन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाना बॉडी में, वाकई क्या हम खवातीन अपनी बॉडी की केयर नहीं करती हैं? क्योंकि जब एजिंग के प्रोसेस से हर इंसान गुजरता है, और वो खवातीन जो कि चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरी हैं और वो खवातीन जो सिंगल है चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से नहीं गुजरी हैं, उन दोनों की बॉडी में हम देखते हैं कि बहुत फर्क है। फिर प्रेगनेंसी में जब फुल टर्म मदर्स होती हैं तो जो हमारी मसल्स होते हैं इनका अक्सर आई हैव सीन के जो अपना लूज टमी हो जाता है, टमी टक जैसे प्रोसीजर्स अब आ चुके हैं, मसल्स का वापस अपनी जगह पर मत आना। कौन सी ऐसी चीज़ें या एहतियात या केयर खवातीन अपनी कर सकती हैं जिसकी वजह से वो शेप में रहें, बॉडी बहुत मेजर चेंज से गुजरती है? सबसे सिंपल चीज, छोटी सी, बच्चे को अपना दूध पिलाएं। ऐसा जादू है ये कि आप देखिएगा 3 से 6 माह में आपकी बॉडी वापस कैसे आती है। वो तमाम मदर्स जो चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरी हैं, बच्चे को माँ का दूध पिलाना, अल्लाह ने इसमें बच्चे के लिए भी जादू रखा है, माँ के लिए भी रखा है। और यकीन करें जो मदर्स पिलाती हैं ना दूध, वो आके मुझे बताती भी हैं कि डॉक्टर साहिबा आपने ये जो बताया था ना, वाकई देख लें, पेट वापस चला जाएगा, सारी चर्बी पिघल जाएगी, ठीक ठाक हो जाएंगे आप, क्योंकि हार्मोनली एसोसिएट कर रहा था वो। फिर दूसरी बात कि बिल्कुल बेड पे नहीं बैठ जाना, वॉक शुरू करें, जिम ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने पहले से जिम ज्वाइन किया हुआ था, जब आप जिम छोड़ते हैं ना तो मसल बहुत फ्लैबी हो जाते हैं, तो आप जिम को दोबारा ज्वाइन कर लें। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, बहुत आपको एक्सपेंसिव लग रहा है या जो भी, आप घर में कर लें, वॉक कर लें, 30 मिनट्स की वॉक करें, एक गली से दूसरी गली में जाएं, बाग में वॉक कर लें, अपने घर के टेरेस पे या छत अगर बहुत बड़ी है वहां कर लें। रोजाना टाइम निकालें कि आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वर्कआउट इस सूरत में करें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहे। डॉक्टर साहिबा अपने 30s में 20s में जो हम अपना वेट लॉस करते हैं और आफ्टर 35 आफ्टर 40 वजन है कि जाने का नाम ही नहीं लेता, कम ही नहीं होता, हर चीज कर ली, डाइट कर ली, जिम कर लिया, लेकिन वजन है कि और जो मोटापा है कि वो अपनी जगह कायम है।
तो ऐसी कौन सी बातें हमें अंडरस्टैंड करने की अब ज़रूरत है, जिनके बच्चे हैं और जो 40 क्रॉस कर चुकी हैं ख़वातीन, कि वो क्या करें? मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली उस तरह से काम नहीं कर रहा जो पहले 20s और 30 में आपने 7 डेज 10 डेज 1 महीना डाइट की और बॉडी फौरन से श्रिंक हो गई। अब ऐसी कोई थ्योरी, ऐसा कोई डाइट आपकी बॉडी पे असर नहीं कर रही। तो हमें क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अपने जिस्म के बारे में, अपने हार्मोन्स के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, जो हमें समझने में आसानी हो और हमारी जो वेट लॉस जर्नी है या जो मेंटेन ख़वातीन करना चाहती हैं उनके लिए आसानी हो थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैं इसकी वजह बताती हूँ कि जब हम 20s में थे ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिवली चल रहा था। समझे कि एक मशीन चल रही है कि हमने खाया पिया और फटाफट हजम हो गया, फटाफट लग गया, ब्लड में चला गया, खत्म। अब वो वाली मशीन स्लो पड़ गई। अब हम खा भी रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म है कि वो बहुत स्लो हो गया, तो वो जो चीज 2 घंटे में हो गई थी वो अब 6 घंटे ले रही है। अच्छा, अब इस टाइम पे यानी हम 35 के बाद, 40 के बाद, 45 50 के अराउंड हमें ये देखने की जरूरत है कि हम इनटेक कम कर दें। पहले तो अंदर कम करें ना, लूज वेट करना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो आप वेट गेन करना कम करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम खाना बंद कर दें, हमारा ये मतलब है कि वेट गेन होना बंद करें। अब उसकी चीजें देखें कौन सी हैं। मैं आपको नाम दिखवाती हूँ। नान, खमीरी रोटी, बर्गर, शवारमा, पिज्जा, आलू, घी, डालडा घी की फॉर्म में, देसी घी नहीं, देसी घी अच्छा है। फिर इसके बाद ब्रेड, सफेद आटा, सफेद आटे की कोई भी चीज, केक, पेस्ट्रीज, ये चीनी, ये चीजें फटाफट वेट गेन कराएंगी। यानी एक तो पहले ही हमारा प्रोसेस स्लो हुआ है, ऊपर से हम इनटेक भी किए चले जा रहे हैं, रैपिड वेट गेन हो रहा है। तो एक तो रैपिड वेट गेन ना, उसको कम करे, वेट लॉस भी हो जाएगा। पहली चीज ये कि हमने गेन वाली चीजें नहीं ली, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है, ठीक, उसमें चावल भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चावल, रोज पुलाव खा रहे हैं, रोज बिरयानी खा रहे हैं। कार्ब्स है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कम करें, ब्रेड कम करें, उसी ब्रेड को आप चेंज कर दें, आप ब्राउन ब्रेड ले लें, मल्टीग्रेन ले लें, गंदम का आटा लें। रोटी की जरूरत है हमारी बॉडी को, रोटी खाएं, कोई मसला नहीं, रोज खाएं, बिल्कुल खाएं, वरना तो बहुत आप टोन खराब हो जाएगी, सही, बहुत ढलक जाएंगे। आप देखें जिन लोगों को वेट लॉस के इंजेक्शन लग रहे हैं उनका मैदा भरा रहता है, उनका मैदा भरा रहता है, वो आगे ही नहीं जाता। खाना आगे जाएगा तो आपको भूख लगेगी ना, तो वो भूख ही नहीं लग रही। ऐसा नहीं करना, मुंह बंद नहीं कर लेना। आपने अब क्वालिटी फूड लेना है, फल ले लें। अब जैसे अगर आप उठे नाश्ता कर रहे हैं आप 8 बजे, आप 2 बॉयल एग ले लें, सही, कुछ भी नहीं, कोई फैट नहीं है, देसी घी के साथ रोटी खा लें, पराठा खा लें, कुछ नहीं होगा। 10 बजे एक फल ले लें, सेब ले लें, आड़ू काट के ले लें, कोई भी एक सेब फल ले लें आप। अच्छा, उसके बाद दोबारा 12-1-2 बजे आधी चपाती खा लें, वो होनी गंदम की रोटी चाहिए, कुछ भी नहीं कहेगी, पूरी खा लें, कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छा, और टाइम भी देखें ना, दोपहर का। फिर इसी तरह शाम को आप चीनी के बगैर चाय ले लें, बिस्किट ना लें, आप चीनी को कम करें, चीनी को खत्म कर दें, शक्कर ले लें, शक्कर ले लें, उसकी जगह ब्राउन शुगर ले लें या स्वीटनर ले लें। काफी स्वीटनर आए हुए आजकल, अगर आपको मिठास का दिल कर रहा है। कहा जा रहा है कि मेमोरी लॉस भी है, स्टीविया के बारे में ना करें, बहुत ज्यादा ना, तवाजुन में रहें। अच्छा, जैसे खजूर का मीठा बड़ा अच्छा वाला मीठा है, फ्रक्टोज है उसके अंदर, आप खजूर एक ले लें, वो मीठा पूरा करेगा आपका। तो यानी आपने ना एक तो रैपिड वेट गेन को कम करना है। अब आ गया वेट लॉस, पेट पे बेल्ट बांधे, पेट लटकेगा नहीं, बहुत अच्छी रहेगी, और बल्कि आपको कब्ज भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, खुल के आपकी गैस पास होगी, पेट साफ रहेगा।